इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष ये व्रत 29 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसको करने से पितृपक्षों को तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, स्वयं को भी इस व्रत के पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए चलिए जाने इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। जय श्री विष्णु हरि। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो कि बृहस्पतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके राज में प्रजा सुखी थी। एक दिन राजा राजसभा में बैठकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश मार्ग से आए और आकर महाराज के दरबार में उतर के महाराज के समक्ष आ खड़े हुए। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उनके पाँवों को धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे सर्वथा कुशल है। आज आपने दर्शन देकर मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल कर दी। हे देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी खुश होकर बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया हूँ। वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताश्री को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे संदेश कहने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। वह संदेश इस प्रकार है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो इसलिए हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री से एक बार एकादशी का व्रत भंग हो गया था, तो उसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हो रही। अब यही एक ऐसी एकादशी है जिसको करके तुम अपने पितरों को मोक्ष दिलवा सकते हो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व बताइए और किस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना है, यह भी आप मुझे विस्तार से बताइए। तब महर्षि नारद ने राजा से कहा कि राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में 10वीं के दिन उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाचित्र हो एक समय भोजन करो। रात्रि में भूमि पर सोवो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धो। इसके बाद भक्ति भाव से विष्णु मंत्र का जाप करते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अर्ध स्थिरम निराहारम सर्वभोज वर्जिते अक्षवो भोक्षे पुंडिकारम शरणम में भवच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं और हो सके तो 5 भूखों को भी भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेशक का
पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत पूरा होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महामात्म्य का वर्णन किया है। इस एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री विष्णु हरि। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी ने पीपल के पेड़ से निकल के आई और कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा कि बन जाऊंगी और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको एक दिन अपने घर खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन और करवाया। जिम कर जब वह लड़की आने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उस लड़की ने कहा कि आ जाइयो। अब वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, फिर भी उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना धन दिया है कि इतना मेरा आदर किया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि तुम गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर अपने पिता के कहे अनुसार बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उस लड़की के हाथ से लड्डू ले गई। बाद में वह लड़की हार को लेकर बाजार गई। वहाँ उसने हार को तुड़वा लिया और उसका सामान खरीद लिया। सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहरे दे दो और अन्य सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन तैयार हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर उसने बहुत अच्छे से तैयारी की और रसोई बनाई। तब उसके पिताजी ने कहा कि गणेश जी को भी बुला लो। तब उस लड़की ने गणेश जी की आराधना की और गणेश जी को बुलाया। तब गणेश जी आ गए और उसके बाद लक्ष्मी जी को बुला लिया। आगे आगे लक्ष्मी जी और पीछे पीछे गणेश जी आ गए। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी सहेली हूँ। फिर लक्ष्मी जी को उस चौकी पर बैठना पड़ा।
तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। जैसी लक्ष्मी जी ने करी वैसे के वैसे उस लड़की ने खातिरदारी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि सहेली, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं चौकी पर बैठी रहना। और इतना कहकर वह चली गई। अब वह लड़की वापस नहीं आई और लक्ष्मी जी वहाँ से नहीं गई और उसी चौकी पर बैठी रही। इस प्रकार साहूकार के घर में बहुत सारी दौलत हो गई, क्योंकि साहूकार के यहाँ लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई और उसके बाद वहाँ से निकली नहीं। कहते सुनते हुकारा बरते अपने सारे परिवार को जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को दिया वैसा देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना।